आज कुछ प्रश्न है जिसको देखकर आपको बहुत ही मज़ा आएगा, इसलिए ये पूरा प्रश्नोत्तर आप पूरा देखें। तो ये उससे संबंधित जो है पहला प्रश्न है हमारा, वो है कि इंद्रावती, प्राणहिता, सावरी किसकी सहायक नदियाँ हैं। फिर से सवाल ले लें। इंद्रावती, प्राणहिता और सावरी किसकी सहायक नदियाँ हैं। आपका ऑप्शन है कृष्णा, कावेरी, साबरमती और गोदावरी। तो बेशक आप लोग जानते होंगे इसका उत्तर होगा गोदावरी। गोदावरी के बारे में कहा जाता है ये दक्षिण की गंगा कहा जाता है इसको, और लंबाई में गंगा के बाद इसी का स्थान आता है कावेरी क्या ये गोदावरी का। और गोदावरी कहाँ से निकलती है, जैसा जो जागरूक है वो लोग समझते होंगे कि ये त्र्यंबक गांव है, त्र्यंबक गांव की पहाड़ी है, वहीं से निकलती है। त्र्यंबक गांव है नासिक जिला में, जो कि आपको महाराष्ट्र में आता है। वहीं से ये जो है गोदावरी नदी निकलती है और ये गिरती है कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में आकर के गिरती है। और इसके बाद है इसकी जो महत्वपूर्ण चीज़, जो जैसा कि प्रश्न में आप लोगों जिक्र किए कि इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। तो इसकी सहायक नदियाँ आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि ये प्रपूपैपा, प्रपूपैपा मतलब प्रप मीन्स प्रवरा, पू मीन्स पुराना, पै मीन्स पैनगंगा और प्रा मतलब प्राणहिता। दूसरा अगला है इंद्रावती और अगला है आपको वै मतलब व से वर्धा और वै से आपको वैनगंगा। अगला जो है मम मा सा मतलब मम से मंजरी और उसके बाद माँ से मानेर और आपको एक और है महत्वपूर्ण है, वो है सा मतलब सावरी। ये इनकी सहायक नदियाँ हैं। तो अब नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न होगा वो है आपको भारतीय राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। भारतीय राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। आप चार ऑप्शन ले लें। वो है श्री अरविंद, दूसरा है रविंद्रनाथ टैगोर और तीसरा है बीसी बनर्जी और चौथा है सरोजिनी नायडू। बेशक आप लोग जानते हैं बहुत ही घिसी पिटी प्रश्न है, घिसे पिटा प्रश्न है। वो जो राष्ट्रीय गान है उसके रचयिता थे रविंद्रनाथ टैगोर और इसकी रचना उन्होंने 1911 ईस्वी में की थी। और जो इसका जो अंग्रेजी अनुवाद है मतलब जो राष्ट्रगान, हमारा जो राष्ट्रगान है, भारत का जो राष्ट्रगान है, उसका जो अंग्रेजी अनुवाद उन्होंने 1919 में किया था। और उन्होंने ही किया था, रविंद्रनाथ टैगोर ही ने ही किया था। और ये जो था उसका नाम था द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। उन्हीं का अंग्रेजी जो भारतीय राष्ट्रीय गान है उसी का अंग्रेजी अनुवाद है, उन्होंने ही किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न हम लोग ले लेते हैं कि मरुस्थल में अपरदन का शक्तिशाली स्रोत कौन सा है। मतलब कौन सा, जैसे बहता पानी, हिमानी, हवा, ओलावृष्टि, मतलब सबसे शक्तिशाली की बात हो रही है, वो अपरदन और निक्षेपण की बात हो रही है। हम जानते हैं अपरदन किसको कहा जाता है। अपरदन होता है किसी चीज़ को हम उठा करके ले जाते हैं तो वो होता है अपरदन, और कहीं पे उसको रख देते हैं तो वो होता है निक्षेपण। तो मरुस्थल की जब हम बात करते हैं तो मरुस्थल में जो हवा है, हवा सबसे बड़ा स्रोत है अपरदन और निक्षेपण का। तो अपरदन और निक्षेपण से क्या होता है कि वहाँ पे बहुत सारी आकृति बन जाती है, जिसको कि बहुत सारे नाम दिया गया है। एक है आपको छत्रक शैल है, उसके बाद आपको वातगर्त है, अगला है आपको इंसेल वर्ग है, उसके बाद यार डंग है और उसके बाद यूजेन है। इस टाइप का और भी नाम है, जो कि ये महत्वपूर्ण नाम है, जो कि अब उसकी आकृति बन जाती है। हवा से जो मरुस्थल में बालू निकलता है वो विभिन्न तरह की आकृति बन जाती है, और वो आकृति का विभिन्न तरह का नाम है, जिसमें से मैंने अभी प्रमुख जो आकृति है उसके बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा किया है।
अगला जो हमारा है कि कोंकण रेलवे से निम्नलिखित राज्य समूहों में से किस राज्य समूह को सबसे अधिक लाभ पहुंचता है। तो 4 ऑप्शन है हमारा, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल। बी में है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल। सी में है आपका तमिलनाडु, केरल, गोवा, महाराष्ट्र। और डी में आपको गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और तमिलनाडु। जैसा कि हम लोग जानते हैं कोंकण रेलवे जो कोंकण रेलवे है वो 4 राज्यों से होकर के गुजरती है। वो है महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है और केरल है। तो ये अब ये है कि ये जो है वो इसकी शुरुआत आपको मार्च 1990 में की गई थी और मार्च 1990 में करने के बाद इसकी जो ये है समाप्ति हुई थी आपको 1995 में ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गई। ये पश्चिमी घाट की जो है पश्चिमी घाट की एक घोर घाट दर्रा है, उसी रास्ते से होकर के ये गुजरती है। और इसको किसने बनाया था, इसकी एक प्रोजेक्ट कोंकण रेल प्रोजेक्ट है, उसी के तहत ये जो रेलवे लाइन है वो बनी थी। और इसको वही कोंकण रेलवे जो कंपनी है उसने इसकी मतलब इसका निर्माण कराया था। ये भारतीय रेल की एक सहायक कंपनी है कोंकण रेलवे। तो अगला प्रश्न हम लोग ले लेते हैं कि अगला प्रश्न है हमारा कि सभी लोग को पता होगा कि अगला प्रश्न है भारत की सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी कौन सी है। भारत की सूचना प्रौद्योगिकी कहाँ पर है वो तो हम लोग जानते ही हैं कि वो बेंगलुरु में है। अगला हम लोग ले लेते हैं कि मालगुडी डेज के लेखक कौन है। मालगुडी डेज के लेखक कौन है, तो मालगुडी डेज के लेखक हैं 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, R.K. नारायण, K.R. नारायणन, R.K. नारायणन, R.K. लक्ष्मण। ये 4 ऑप्शन है हमारे सामने मालगुडी डेज के लेखक। तो मालगुडी डेज के लेखक जो हैं कन्फ्यूजन होता है R.K. नारायण में और K.R. नारायणन में। तो R.K. नारायणन ने मालगुडी डेज की रचना की थी और एक और था जिसकी उन्होंने रचना की थी गाइड का। और K.R. नारायण जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वो हमारे राष्ट्रपति थे और उस वो लिखे थे माय प्रेसिडेंशियल ईयर्स। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर मिलेंगे। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मेरा यूट्यूब चैनल जा रहा है दिख रहे हैं आप उसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें ताकि सभी लोगों को फ़ायदे में होगा। और शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी फ़ायदा पहुँचे इस वीडियो का। बस आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर इस तरह की वीडियो लेकर के आऊँगा। थैंक यू।